राम दोस्तों श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य देकर के और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य देकर के और अंगद को युवराज पद देकर के अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु क्या बाद में विदा करेंगे या हनुमान जी को अपनी सेवा में रख लेंगे। अब प्रजा बातें बनाने लगी कि क्या बात है, सब तो चले गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में धीरे धीरे कानाफूसी होने शुरू हो गई, परंतु हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। सभी भाई देख रहे सारी सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी आगे से आगे और पहले से पहले ही श्री राम जी की सेवा में आगे रहते हैं। कुछ सोचने या कुछ कहने की जरूरत तो बाद में पड़ती है, हनुमान जी कर पहले लेते हैं। सभी सोच रहे थे किस प्रकार हनुमान जी को भी विदा करा जाए। अब बात यहाँ आकर के अटक गई कि सबसे पहले हनुमान जी से कौन बात करे। तो चारों भाई सीता जी की तरफ देखने लगे। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि माता आप ही बोले। माता बोली कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो उनसे वैसे ही उड़ने नहीं हो सकती। एक तो मैंने उन्हें अपना पुत्र माना है, फिर जहाँ माँ वहीं पुत्र। फिर लंका में बैठे बैठे मैं तो विकल हो रही थी, अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर के आए और मुझे धीरज बंधवाया। मुझ व्याकुल माँ को ये कहकर के हनुमान जी ने ढाढ़स बंधाया था कि माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आए रघुबीरा। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। उन्होंने ही मुझे धैर्य बंधाया था कि माँ कुछ दिन और व्याकुल हो लो, बस प्रभु आए ही समझो। अब बारी आई लखन लाल जी की। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा राम दल विकल हो रहा था। यह जो आपके समक्ष खड़ा हुआ है यह तो हनुमान जी का लक्ष्मण है। तो फिर मैं किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी आप अयोध्या से चले जाएं। प्रभु आप ही बताइए ना, आप तो स्वयं मेरे मूर्छित होने से कितने व्याकुल और व्यथित हो रहे थे। और फिर आप भूल गए क्या भैया कि उन्होंने हमें नागपाश से भी तो छुड़ाया था। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ भैया, यह काम मुझसे ना होगा। अब बारी आई भरत जी की। अरे अरे भरत जी तो रोने लगे कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का तो वैसे ही कलंक मुझ पर इतना भारी था, अब हनुमान जी को भी निकलवाने का कलंक मुझ पर लगा दोगे क्या। मैं तो वैसे ही चित्रकूट से भैया की चरण पादुका ला करके उन्हें राज सिंहासन पे सुशोभित करके उनके आदेशानुसार ही जीवन जी रहा था। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर के मुझे यह शुभ सूचना दी थी कि प्रभु राम अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने मुझे आकर के जला दिया। तो फिर आप ही फैसला करें कि मैं किस तरह से उनको जाने के लिए कह सकता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, यह काम मुझसे ना होगा, मुझे मत कहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न तपाक से बोल उठे, मैंने तो पूरी रामायण में ही कहीं नहीं बोला है, तो आज आप सब लोग क्यों मुझसे बुलवा रहे हो, वो भी श्री हनुमान जी को अयोध्या से निकलवाने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। मेरे भैया, बड़े भैया श्री राम के सेवक हों और किसी अच्छे काम के लिए कहते हों, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब आप देखिए किससे बुलवाना है। बड़ी विकट समस्या थी, एक छोटी सी बात ने इतना विकराल रूप ले लिया था। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो ना कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, हे देवी, मैं तो हनुमान का कर्जदार हूँ, इसलिए तो मैं उसके कभी सन्मुख नहीं होता। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य कि कर्जा उतार सके हनुमान का, वह सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है। क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ता है ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, सब सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान जी विवाह करें,
फिर लंकेश आए जो इनकी नारी हरे, फिर मुद्री लेकर रघुनाथ चले, फिर दोबारा से रावण के साथ युद्ध हो, हनुमान जी का हो और उसमें राम सहायता करें और उसमें सभी काम जो सहायक रूप में हनुमान ने किए थे वह सभी कार्य मेरे द्वारा हों, तभी वह उधारी जा सकती है। सभी लोग स्तब्ध खड़े थे, श्री राम की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि यदि आप सोचते हो कि फिर भी उनको जाना ही पड़ेगा तो ठीक है, कल राज्यसभा में मैं उनको बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें, बाकी वह आगे स्वयं समझ लेंगे। दूसरे दिन राज्यसभा में सभी लोग एकत्र हुए, बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देकर उन्हें विदा करेंगे। तो सभा में श्री राम जी ने हनुमान जी से कहना आरंभ किया कि सभी लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी और मैंने भी सभी को कुछ न कुछ पद दे करके विदा किया है। हनुमान तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनवाए, चाहे सुग्रीव का, चाहे विभीषण का, चाहे अंगद का, उन सभी को आपने एक एक पद दिया है और आप मुझसे कहते हो ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। जब मैं दुगना ही प्रिय हूँ तो फिर आप मुझे एक पद क्यों, 2 पद दीजिए ना। सब लोग सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी ठीक कह रहे हैं, 2 पद दे करके ही इन्हें विदा करिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें कोई शंका हो। श्री राम बोले, तो फिर आपको कौन सा और किस प्रकार का पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और अश्रु धारा से उनको चरणों को नहला दिया और बोले, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। तब तुरंत ही राघवेंद्र सरकार ने सीता की ओर और सारी सभा सद की ओर मुस्कुरा करके बोला, लो उतर गया हनुमान का कर्ज, और अभी तक जिसको जो बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भैया की तरफ देख करके बोले कि हे भरत, कपि से उऋण हम नाही, हम चारों भाई चाहे जितनी बार भी जन्म लें पर हनुमान के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। तो ऐसी है श्री राम भक्त हनुमान जी की दिव्य उधारी। तो दोस्तों, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।